नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंचे हैं आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन पूर्णिया में, रजनी चौक पे उपस्थित है। यहाँ से बीते दिन सीजीएल में जो ऑल इंडिया रैंक होता है उसमें पहला रैंक आया है यहाँ का विद्यार्थी का। और आप देख रहे हैं क्लास में सर लोग पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे क्या सच में इसी क्लासरूम से वो विद्यार्थी सफल हुए हैं। कहा है कि मार्केट में जो कोचिंग सब रहते हैं, विद्यार्थी कहीं से सफल होता है लेकिन उसका पोस्टर जो है ना खुद कोचिंग में लगा के प्रचार करने का काम करते हैं। ज्यादा समय बिताते हुए हम सर से बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। और बच्चे सबसे भी हम आप लोग को मिलाएंगे। क्या वो जो भैया यहाँ के सीजीएल में फर्स्ट रैंक लिए हैं क्या वो आप लोग के क्लासरूम में पढ़ते थे क्या, और पढ़ते थे तो कब से पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, मतलब संपूर्ण जानकारी आप लोग को हम बताएंगे। सर हमारा चैनल बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। यहाँ से बीते दिन सीजीएल में फर्स्ट रैंक आया है विद्यार्थी का, क्या वो आपके क्लासरूम का स्टूडेंट है? हाँ, वो अपना छात्र रहा है, सौरभ कुमार वर्मा उसका नाम है। सर यहाँ पे क्या सब चीज का पढ़ाई होती है? यहाँ मूल रूप से एसएससी की पढ़ाई होती है और बच्चे एसएससी के लिए ही यहाँ पर आते हैं, वो सीएचएसएल हो या यूडीसी हो। यूडीसी को ही हम लोग सीजीएल बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं। सीजीएल ऑल इंडिया रैंक लिस्ट 1 में उसका नाम आया है। और बेसिक रूप से हम एसएससी के लिए ही जाने जाते हैं शहर में। एसएससी के जो भी छात्र यहाँ से क्वालिफाई करके आते हैं शहर से, वो तकरीबन अपने संस्थान के ही होते हैं, सभी के सभी। ये सर कोचिंग जो है यहाँ पे कब से चलाते हैं? हम जिस प्लेस पर आप खड़े हैं उस प्लेस पर मैं विगत 8 वर्षों से हूँ। ऐसे अपना संस्थान 17 वर्ष पूरा कर चुका है अपने शहर में। या 18वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। ये जो सर रिजल्ट हुआ, ये पहली बार हुआ कि इससे पहले भी बहुत बार हुआ होगा? AIR 1 ये पहली बार हुआ है हमारे जीवन में। 17 वर्ष के शैक्षणिक जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई छात्र ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं। ऐसे सीजीएल हर साल बच्चे निकालते हैं। विगत वर्ष भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीजीएल में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर बन करके गए हैं। बहुत सारे बच्चे रेलवे में स्टेशन मास्टर भी हैं। स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़ करके भी हाल फिलहाल एक बच्चा भी है जो स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़ करके जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है। तो यह प्रक्रिया सीजीएल के मामले में और सीएचएसएल के मामले में यह प्रक्रिया सतत जारी रहती है। कोई ऐसा वर्ष नहीं होता। सरस्वती की असीम अनुकंपा है कि हर वर्ष अपने यहाँ से कोई न कोई छात्र अच्छे रैंक पर जाते हैं। सर बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? मूल रूप से एसएससी का जो सिलेबस है उसी पर फोकस किया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए जाते हैं और प्रयास अपना रहता है, अपनी यथेष्ट चेष्टा रहती है कि बच्चों को सबसे छोटे से छोटे ट्रिक में बताया जाए ताकि बच्चे कम समय में बेहतर तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकें। सर बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं उसका मतलब आप अकेले पढ़ाते हैं कि मतलब और सभी टीचर रख के पढ़वाते हैं? ये एकल शिक्षण संस्थान है। पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ हम ही हैं। और कोई बच्चे अगर प्रतिभावान होते हैं तो कभी कोई जीके का क्लास ले लेते हैं, जो बच्चे ही सीनियर होते हैं। और कोई सीनियर बच्चे ही क्लास ले लिया करते हैं जीके का। जैसे अभी विगत दिनों कुछ दिन पहले एक अपना ही छात्र है रवि, उसके जीके की जानकारी बहुत अच्छी है तो वो बच्चों को जीके का शिक्षण दिया करते थे। और इसके पहले भी एक लड़का था इंदल दास, वह जीके पढ़ा दिया करता था। तो संस्थान के ही कोई न कोई सीनियर बच्चे, ऐसे संस्थान मूल रूप से संस्थान में शैक्षणिक कार्यक्रम मेरे द्वारा ही संपादित होता है। आप क्या चीज पढ़ाते हैं? हम मैथ रीजनिंग के मूल रूप से टीचर हैं। और सब जो बच्चे हैं ये क्या कहते हैं, इसमें क्या सब चीज का मतलब तैयारी करवाते हैं? मूल रूप से एसएससी, उसका मूल रूप से एसएससी और रेलवे की तैयारी होती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार दरोगा में भी चयनित होकर के गए हैं, बिहार सचिवालय में चयनित होकर के गए हैं, जिनका सिलेबस भी एसएससी से मिलता जुलता रहता है। सीपीओ में चयनित होकर जाते हैं। एसएससी से मिलते जुलते जो भी सिलेबस है उसको बच्चे आसानी से क्रैक कर लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? 2022 से मार्च। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? 2022 मार्च से। यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं मतलब कैसे सर पढ़ाते हैं? आपके बड़े भाई अभी एसएससी मतलब सीजीएल में फर्स्ट रैंक लाए हैं, कोई वो यहीं पे पढ़ते थे क्या? हाँ, वो भैया जानते हैं? हम कभी कभी मतलब जब से आए हैं तो भैया को देखे हैं कभी कभी, क्योंकि हम बहुत लेट से आए हैं। 2022 से भैया शायद पहले से पढ़ते होंगे। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? हम एसएससी सीजीएल में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज का तैयारी करते हैं? हम क्या चीज का तैयारी करते हैं? एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? हम 2023 से। अच्छा सर कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ पे देखते हैं बहुत मतलब रिजल्ट बहुत बेहतर तरीके से होता है और ऑल इंडिया रैंक में एक आपके भैया जो हैं उनका पहला रैंक आया है। आखिर सर का पढ़ाने का कुछ तरीका होगा ना?
कि मार्केट में बहुत कोचिंग रहता है, तो सर का मेथड क्या है पढ़ाने का? एक तो सर सब कुछ कवर कराते हैं, बहुत इजी तरीके से पढ़ाते हैं और जो बाकी टीचर्स नहीं करवाते हैं, सर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हम लोगों को पढ़ाते हैं और वो अन्य लोगों से सर का ज़्यादा तरीका अच्छा है पढ़ाने का। अच्छा, सर मारते और भी हैं क्या? नहीं सर, प्यार से ही बता देते हैं, हम लोग को मारने का ज़रूरी नहीं पड़ता है। सर हर बच्चे को अच्छे से जानते हैं, उसको कि किसको क्या ज़रूरत है, सर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे एसएससी का ही तैयारी कर रहे हैं। हैं? इस बार फॉर्म भरे क्या? हाँ, अभी हम न्यू ही आए हैं तो नहीं हो, चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए और सभी बच्चा है, ये सब एसएससी के तैयारी प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी सब है। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जी एसएससी का। एसएससी का एसएससी, सीजीएल, 10+2 क्या है? ये एसएससी 12+, हाँ। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? ये सर ये जून जुलाई से, जून जुलाई ये 2023 यहाँ का वातावरण कैसा है? में। बहुत अच्छा है सर। सर कैसा है? सर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, जोर से बोलिए। अच्छे से पढ़ाते हैं सर। आपको कितना समझ में आता है? अच्छे से समझ में आता है, कैसा लगता है यहाँ पढ़ने में? अच्छा लग रहा है सर, तभी तो यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब सर जो पढ़ाते हैं आपको कितना प्रतिशत समझ में आता है? समझ में आ जाता है, जहाँ दिक्कत होता है सर से तो पूछ लेते हैं। सर का पढ़ाने का क्या मेथड है? वो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं बहुत, जो समझ में आ जाए अच्छे से। अच्छा, विद्यार्थी एग्जाम में जाता है, प्रश्न पत्र मतलब जैसे सामने में क्वेश्चन आएगा, ऑटोमेटिक है, जो बहुत सारे ऐसे भी सवाल होंगे जो आप भूल जाएंगे, तो उसको लेकर सर किस तरह से मतलब मोटिवेट करते हैं? सर तो बताते होंगे नहीं, आप लोग एग्जाम में जाइएगा, वहाँ पे ऐसा ऐसा आपको प्रश्न आएगा, किस प्रश्न को छोड़ना है, किस प्रश्न को कवर करना है, किस प्रश्न पे ज़्यादा समय देना है, मतलब बहुत सारी समस्या होती है, तो उसको सर कैसे आप लोग के प्रति प्रस्तुत करते हैं? वो सर पहले क्वेश्चन को पढ़ने समझाते हैं कि हाँ क्वेश्चन को पहले पढ़ो कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर तो आ जाता है। तो घबराना नहीं है, मतलब रिलैक्स होकर बोलना है, हेजिटेशन। आज फर्स्ट अटेम्प्ट है कि इससे पहले भी एग्जाम दिए थे? नहीं, हम तो अभी तैयारी ही कर रहे हैं, कोई अटेम्प्ट नहीं ऐसा दिए। कोई एग्जाम नहीं दिया? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, आप एग्जाम दिए थे कोई क्या? नहीं, हाँ दिए थे, क्या चीज़ का एग्जाम दिए थे? एसएससी एमटीएस का। एमटीएस का। मतलब एग्जाम हॉल में गए होंगे तो आपको कुछ ऐसा भी प्रश्न आया होगा जो आपको नहीं बन रहा था? हाँ, कुछ प्रश्न था, लेकिन सर का कहना है कि अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा जाए तो फिर बहुत ज़्यादा। आप कितना दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? 1 साल से। कैसा लग रहा है यार? ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाते हैं, जो नहीं समझ में आता है उसको फिर दोबारा बताते हैं। सर का पढ़ाने का क्या मतलब तरीका है? सर पढ़ाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, और मतलब ऐसा पढ़ाते हैं जो सब बच्चे को समझ में आ जाए। सबको समझ में आ जाता है? मतलब कितना प्रतिशत समझ में? समझ तो आ ही जाता है, और जो नहीं समझ में आता वो तो सर बताते ही हैं। अच्छा, वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री कौन है? सॉरी, भारत के गृह मंत्री कौन है? आप एसएससी का मतलब प्रिपरेशन करते हैं, भारत के गृह अमित शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल का। मतलब इससे पहले भी एग्जाम दिए थे क्या? नहीं, एक बार भी नहीं दिए फर्स्ट हुए। अटेम्प्ट है? अभी एलिजिबल होंगे, अगले साल होंगे सीजीएल के लिए। अच्छा, यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? हम यहाँ से 2020 में आए थे, फिर छोड़ दिए हुए थे कुछ महीना पढ़ के, तो इधर मार्च में ज्वाइन किए हुए हैं, तभी से पढ़ तो रहे यहाँ हैं। पे किस तरह से सर पढ़ाते हैं, मतलब कितना घंटा पढ़ाते हैं, कैसा दिनचर्या रहना चाहिए, सर का क्या रूल रेगुलेशन है? सर सब कुछ बताते हैं, सर का इजी वे में बच्चे को समझाते हैं, और सर का जो रहता है एग्जाम में किस पैटर्न पे आ रहा है, न्यू जो पैटर्न है उसी को फॉलो करके बच्चे को पढ़ाते हैं, और इजी वे में पढ़ाते हैं। बच्चे को देख के सर को पता चल जाता है कि उसको समझ में आया है या नहीं आया है, तो उस अकॉर्डिंग से सर उसको अच्छे ढंग से समझाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर गरीब छात्र के लिए क्या व्यवस्था है? शायद मेरी जानकारी में जैसा है कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब छात्र पढ़ते हैं, और अपने शक भर जहाँ तक हो सकता है, मैं प्रयास ये हमारे ओर से रहता है कि बच्चे अगर निःशुल्क पढ़ने में भी सक्षम हो, प्रतिभावान हो, तो मैं उन्हें वह सुविधा भी उपलब्ध कराता हूँ। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो शहर में अपने भरण पोषण को भी सक्षम करने में सक्षम नहीं है, तो उसका जिम्मा भी मैं उठाता हूँ। सर जो छात्र क्या कहते हैं कि पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको एक्स्ट्रा समय के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? जो छात्र पढ़ने में औसतन थोड़े कमज़ोर होते हैं, उन छात्र को यह पूर्ण आज़ादी होती है कि आप एक बैच के अलावे भी दूसरे और तीसरे बैच को भी अटेंड कर सकें। अपने किसी भी सीनियर से आप अपनी पूछताछ के लिए कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सारे सीनियर आपको बिल्कुल यहाँ पर मित्रवत मिलेंगे। आप किसी भी सीनियर से किसी भी तरह के सवाल को पूछ लें, तो कोई भी सीनियर आपको
डांट कर या फटकार कर नहीं भगा सकता है, वह बहुत प्रेम से आपको समझाता है। और सौरभ भी उसमें से एक रहा है। सौरभ का भी व्यवहार अपने अनुजों और अग्रजों के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण था, और विद्वता और शालीनता तो उसमें कूट कूट कर सरस्वती ने दी थी, इसमें सर- किसी को दो राय नहीं। सर, आगामी 10+2 का जो एसएससी का फॉर्म निकला था, उसका एग्जाम होने वाला है, उनको उनके लिए विद्यार्थी को क्या निर्देश देंगे? मैं एक शिक्षक होने के नाते एसएससी के एस्पेरेंट को पुनः कहना चाहूँगा कि 60% एंड मोर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। अगर आप जीके वगैरह, जिसके सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जीके के सिलेबस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो किरण का आता, वो बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है और बहुत ही मोटी और बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर उससे अध्ययन करें तो शायद बहुत बेहतर परिणाम की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब का एसएससी। एसएससी का कब से पढ़ रहे हैं? मेरा 2 साल हो गया है। कोई भी एग्जाम दिए हैं? नहीं, अभी तक 2 एग्ज़ाम दिए हैं। कौन सा? एक हो गया आपका एमटीएस और एक है एसएससी। एमटीएस में कहाँ चूक हुआ था? एमटीएस में देखिए, सच बोलेंगे हम बहुत ही कमज़ोर टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो उस टाइम में कि जब पहली बार हम एग्ज़ाम देने गए थे, हमको कुछ पैटर्न का ठीक तरह से आइडिया नहीं था, तो बहुत जगह पे हम बहुत सारा चूक किए और बहुत सारा सवाल ऐसा था जो हमसे नहीं बना। तो लेकिन हम जब से यहाँ पे आए हैं, धीरे धीरे मेरा उन सब से काम हो रहा है और हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन? बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। आप एसएससी की तैयारी करते हैं, जिसमें जीके जीएस का बहुत योगदान रहता है, उसमें तो कहाँ चूक हो जाता है? जीके जीएस में सबसे पहले तो हम करंट अफेयर में चूक जाते हैं, जो प्रेजेंट टाइम से पूछा गया है, और लगभग हम पुराना जो मतलब जो यूनिवर्सल है एक तरह से पूछा जाता है, वो सब मेरा ठीक ठाक है। अधिकतर हम चूक जाते हैं वो वर्तमान में जो पूछे जाने वाले सवाल है। अच्छा, इस बार भी फॉर्म भरे थे क्या? नहीं, इस बार तो बिहार एसएससी के लिए भरे हैं। उसका कैसा तैयारी? उसका तैयारी अभी तो एवरेज चल रहा है मेरा। यहाँ पे किस तरह से तैयारी करवाई जाती है? यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है। सबसे यहाँ का बेनिफिशियल एक चीज़ है, यहाँ पे ना एक फैमिली तरह से आपको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग हैं कि पढ़ते हैं और सब बाकी संस्थान में जैसे कि कोचिंग पढ़ाते हैं तो फिर बच्चा का छुट्टी हुआ निकल जाते हैं। यहाँ पे सर हम लोग को एक तरह का बेनिफिट दिए हुए हैं कि तुमको जितना देर यहाँ बैठ के पढ़ना है तुम पढ़ो, और जितना तुम इस जगह से ज्ञान ले सकते हो लेके जाओ, लेकिन अच्छा रिजल्ट करो। और जहाँ भी हमारा डाउट होता है तो सीनियर वगैरह से मिलके हमारे हेल्प कर देते हैं। सर के साथ साथ आप लोग के जो सीनियर हैं वो भी पूरा मदद करते हैं? हाँ, और जो भी डाउट होता है जिसमें मतलब कि सीनियर से भी ना, जो जिसमें सीनियर भी अचूक हो जाते हैं, तो सर उसमें हमारी बहुत अच्छी तरह। इस बार सिलेक्शन हो, आपको इसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, आप मैम हमारे पीछे में जो बच्चा देख लिए, ये सब भी एसएससी सीएचएसएल का आप तैयारी कर रहे हैं, और सीएचएसएल हो सीजीएल हो जो भी हो, और यहाँ पे मूल रूप से एसएससी और रेलवे पे फोकस किया जाता है। वैसे दरोगा का, बैंकिंग का, सभी चीज़ का तैयारी होता है। और आप हमारे पीछे में जो बोर्ड देख रहे होंगे, ये ऐसे पोस्टर लगा हुआ नहीं है, ये कहीं न कहीं रिजल्ट दिया हुआ पोस्टर लगा हुआ है। और ऐसे बीते दिन भी यहाँ से एक ऑल इंडिया रैंक सीजीएल में इनका एक परफॉर्मेंस रहा है। तो आप लोग यहाँ विजिट करने का जरूर प्रयास करिएगा। आप देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज़, और इस बच्चा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।